नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में आप एतिकाफ़ की 3 किस्में सुनने की सआदत हासिल करेंगे। माह रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ़ किया जाता है, इसके अलावा दीगर मौक़ों पर भी एतिकाफ़ का एहतिमाम किया जाता है। तो एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। एतिकाफ़ की पहली किस्म है एतिकाफ़ वाजिब, एतिकाफ़ की दूसरी किस्म है एतिकाफ़ सुन्नत, एतिकाफ़ की तीसरी किस्म है एतिकाफ़ नफल। एतिकाफ़ वाजिब ये है, कोई आदमी नज़र मानता है, मन्नत मानता है कि मैं इतने दिन एतिकाफ़ करूँगा, या दिन को मखसूस कर लेता है कि फ़लाँ दिन में मैं एतिकाफ़ करूँगा। तो जब वो आदमी अपनी ज़ुबान के साथ ये इरादा करेगा, अल्फाज दोहराएगा कि मैंने इतने दिन एतिकाफ़ करना है, फ़लाँ दिन एतिकाफ़ करना है, तो अब ये एतिकाफ़ करना उस आदमी पर ज़रूरी हो जाएगा। उतने दिन वो एतिकाफ़ भी करेगा और रोज़ा भी रखेगा। ये एतिकाफ़ वाजिब की सूरत है, इसमें हर आदमी बाइख्तियार होता है। अगर दिल ही दिल में इरादा किया तो उसका एतबार नहीं होगा। ज़ुबान से इन अल्फाज को दोहराए कि मैंने इतने दिन एतिकाफ़ करना है या फ़लाँ दिन एतिकाफ़ करना है, तो तब वो उतने दिन एतिकाफ़ करना उस पर लाजिम हो जाएंगे। दूसरा एतिकाफ़ है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, यानी एतिकाफ़ सुन्नत। इस एतिकाफ़ की सूरत यह है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में 10 दिन या 9 दिन एतिकाफ़ किया जाता है। तो ये एतिकाफ़ सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, जिसका मतलब ये है कि अगर पूरे शहर में से एक आदमी भी एतिकाफ़ कर ले तो तमाम लोगों की तरफ से अदा हो जाएगा, तमाम लोग बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। लेकिन अगर पूरे शहर में कोई भी एतिकाफ़ ना करे तो तमाम लोग मुजरिम होंगे, तमाम लोग इसमें शरीक होंगे कि वो गुनहगार हों और इस गुनाह में वो शरीक होंगे। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को मद्देनज़र रखते हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सामने रखते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ़ किया वो ऐसे है जैसे 2 हज और 2 उम्रे किए। इससे मुराद रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ है, आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ है। तो जो आदमी ये सआदत हासिल करता है, अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में 2 हज और 2 उम्रों का सवाब लिख देता है। तो खुशनसीब होते हैं वो लोग जो अपनी अपनी मसाजिद में एतिकाफ़ की सआदत हासिल करते हैं और इस हदीस पाक के मुताबिक 2 हज और 2 उम्रों का सवाब वो हासिल कर लेते हैं। एतिकाफ़ की तीसरी किस्म है एतिकाफ़ नफल। एतिकाफ़ नफल में रोज़ा वगैरह शर्त नहीं है, इसमें महीना भी शर्त नहीं है, इसमें दिन की भी पाबंदी कोई नहीं है, इसमें वक्त की पाबंदी भी कोई नहीं है। कोई आदमी मस्जिद में जाता है और मस्जिद में जाकर एतिकाफ़ कर लेता है, नवई तो सुन्नतल एतिकाफ़, पूरे 12 महीनों में 24 घंटों में पूरे हफ्ते में किसी भी वक्त वो मस्जिद में जाता है, चाहे वो नमाज अदा करने के लिए जा रहा हो, चाहे वो कुरान पाक की तिलावत करने के लिए जा रहा हो, या वैसे ज़िक्र अज़कार के लिए वो मस्जिद के अंदर कुछ लम्हों के लिए जा रहा हो, तो जितनी देर वो मस्जिद में रहेगा, एतिकाफ़ की नीयत कर ले, मैंने सुन्नत एतिकाफ़ की नीयत की, जितनी देर मस्जिद में रहेगा उतनी देर उसको नफली एतिकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। 1 मिनट रहेगा तो 1 मिनट नफली एतिकाफ़ का सवाब मिलेगा। नमाज अदा करने के लिए गया है, एतिकाफ़ की नीयत कर ले तो नमाज का सवाब भी मिलेगा, उसके साथ साथ नफली एतिकाफ़ का सवाब भी वो हासिल कर लेगा।
تو یہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے جب بھی ہم مسجد میں جائیں نماز ادا کرنے کے لیے تو اپنی زبان سے یہ کلمات کہہ لیں، نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، جتنی دیر مسجد میں ٹھہرے رہیں گے اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ یہ 2020 ہے اور اس میں ایک عالمی وبا کرونا وائرس جس میں کثیر تعداد میں لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، اس میں مختلف لوگ اس طرح کے افواہیں اور اس طرح کے جملے بھی کہتے ہیں کہ سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کر لیں تو اعتکاف ہو جائے گا۔ تو جو گھروں کے اندر اعتکاف کریں گے وہ نفلی اعتکاف ہی کہلائے گا۔ اگر کچھ بزرگ یا نوجوان یا کوئی بھی شخص مردوں میں وہ اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کر لیتے ہیں کہ مسجد سے منع کر دیا گیا ہے، مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، اور وہ اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کر لیتے ہیں، تو یہ رمضان المبارک کا جو اعتکاف سنت ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ، وہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ یہ گھروں میں کیا جانے والا اعتکاف یہ نفلی اعتکاف کہلائے گا۔ جتنی دیر آپ اپنے گھر کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، نماز ادا کریں گے، تو آپ کے نامہ اعمال میں وہ نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن اعتکاف کرے تو اس کے بعد یہ کہے کہ میرا وہ اعتکاف وہ ثواب مل جائے گا سنت موقدہ علی الکفایہ کا، وہ اعتکاف اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ جتنی دیر گھر میں ذکر اذکار کریں گے اس قدر اس پر وہ نفلی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔